दीपावली के इस पावन पर्व पर मैं उमेश कुमार शर्मा DS साइंस एकेडमी की ओर से आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं प्रेषित कर रहा हूं। झिलमिलाते इन दीपों की रोशनी से सरोवार ये दीपावली आपके और आपके परिवार को धन धान सुख समृद्धि और यश कीर्ति में अपार बढ़ोतरी करे। आपका स्वास्थ्य, आपके परिवार का स्वास्थ्य हमेशा उत्तम बना रहे, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है और आप वह सभी उपलब्धि हासिल करो जिनकी आपको चाह है। DS साइंस एकेडमी से जुड़े सभी साथियों को इस पावन पर्व के हृदय की गहराइयों से अनेकों नेक शुभकामनाएं और इसी के साथ मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार हमेशा प्रगतिशील, निरोगी और सुखमयी रहे। आप में इतनी सकारात्मक ऊर्जा रहे कि आप किसी भी चुनौती से कभी न घबराएं। कोरोना काल में स्थितियां काफ़ी चुनौतीपूर्ण रही हैं, फिर भी हम उनसे घबराए बगैर निरंतर आगे बढ़ते रहे हैं। हमें अपनी जीवटता, सकारात्मकता और एकजुटता पर पूर्ण विश्वास है कि हम किसी भी चुनौती से पार पाने में सक्षम हैं। ये त्यौहार हमें करुणा, दया, सरलता, आपस में प्रेम, परोपकार, सद्भावना, आतिथ्य संस्कार जैसे नैतिक गुणों का विकास करने के साथ साथ हमें भावनात्मक संबल भी प्रदान करते हैं। त्योहारों के इन अवसर पर हम गरीबों, भूखों आदि को भोजन और वस्त्र बांटते हैं। इससे सामाजिक समरसता आती है। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में नित नई चुनौतियों के कारण आई व्यस्तताओं की वजह से परिवार के सदस्यों, पड़ोसियों, इष्ट मित्रों और रिश्तेदारों को वक्त नहीं दे पाते हैं। लगभग हमारी संवादहीनता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे रिश्तों में खटास उत्पन्न हो जाता है और उतनी प्रगाढ़ता नहीं रह पाती है और कई बार तो ये पारस्परिक दुराव और झगड़े का भी कारण बन जाते हैं। ये त्योहार ही है जो इन संबंधों को पुनर्जीवित कर देते हैं और हम अपनी कटुताओं और द्वेषताओं को भूलकर एक दूसरे के गले मिलकर एकीकार कर लेते हैं। दुर्भाग्यवश इन त्योहारों के अवसर पर कई लोग अपनी किस्मत आजमाने की दृष्टि से जुआ और सट्टा खेलने लगते हैं और कई बार यह लत त्योहार विशेष तक सीमित न रहकर वर्ष पर्यंत हो जाती है, जिससे न केवल स्वयं को बल्कि पूरे परिवार को संकट में डाल देती है। इन दिनों दोस्तों के साथ मदिरापान, अन्य नशे भी देखने को मिलते हैं और इन दिनों में की गई यह गलती कई बार स्थायी लत बन जाती है। धार्मिक उन्माद, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण आदि का बढ़ावा भी प्राय इन दिनों में देखने को मिलता है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि इन त्योहारों की मूल भावना के साथ सादगी और पवित्रता से इन्हें मनाया जाए। हम सभी भारतीय नागरिकों का यह कर्तव्य है कि अपने निजी स्वार्थों से त्योहारों की छबिल को धूमिल न होने दें और ऐसे तत्वों का बहिष्कार करें जो इनकी गरिमा को धूमिल करने की चेष्टा करते हों। हम सभी लोग त्योहारों को अपने अपने ढंग से, अपने अपने रीति रिवाज से, अपने अपने धार्मिक मान्यताओं के आधार पर मनाते हैं। एक बात मैं इसमें बताना चाहूँगा कि मैंने त्योहारों को, स्पेशली दशहरे को और दीपावली को एक अलग ढंग से लिया है। यूँ तो इंसान गलतियों का पुतला होता है, लेकिन उसमें अच्छाई का निवास अगर होता चला जाए, उन बुराइयों का त्याग होता चला जाए, तो निश्चित रूप से उसमें परिष्कृत सुधार आते चले जाते हैं। मेरा यही मानना रहा है कि मेरी कोई एक बुराई को मैं एक कागज़ पर लिख लेता था और दशहरे के जब रावण दहन होता है उस समय अगर मैं रावण दहन के समय मौजूद हूँ तो उस कागज़ को उसमें डाल देता था या उस समय फाड़ देता था। तो उस बुराई को बाद में मैं ये कमोवेश ये इच्छा रखता था खुद से कि यह दोबारा पुनः जीवन में परिलक्षित न हो और मैंने ऐसी कई वर्षों तक यह सिलसिला मेरा कायम रहा और मैंने मेरी कई बुराइयों को त्याग दिया। मैंने मेरा आलस इसी से त्यागा और दीपावली को मैंने इस रूप में लिया है कि एक अच्छाई धारण करनी है और ये पिछले कई वर्षों से मेरे अंदर ये सुधार की निरंतरता चल रही है और मैं दीपावली को इसी रूप में लिखता हूँ कि दीपावली के दिन एक अच्छी बात ग्रहण की जाए। इसके तहत मेरी रीडिंग की जो हॉबी है, पर डे रीडिंग की हॉबी इसी प्रक्रिया के तहत आई है। जैसे दया की भावना, परोपकार की भावना, आपस में समरसता की भावना, आलस्य त्यागने की भावना, कई सारी चीज़ें ऐसी अच्छाइयाँ हैं जो एक बुराई को त्यागना, एक अच्छाई को ग्रहण करना। हर दीपावली, दशहरे पर मैं पिछले कई वर्षों से ये करता रहा हूँ और आज भी यह सुधार की प्रक्रिया निरंतर जारी है। तो मेरा मानना ये है कि अगर कोई व्यक्ति इन त्योहारों को मनाने के दौरान
उनका आनंद दुगना और कई गुना हो जाएगा यदि वे अपनी एक बुराई को त्याग कर अगर एक अच्छाई को धारण करें, तो निश्चित रूप से उसमें जो पॉजिटिविटी, जो सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, वह जीवन के किसी भी मोड़ पर, किसी भी चुनौती से, किसी भी अवस्था में आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी और अपने आत्मबल को बहुत ऊपर आप उठा पाओगे। अंत में मैं आप सभी से यह अनुरोध करूंगा कि इन त्योहारों को उनकी मूल भावनाओं के साथ तो मनाएं ही, और बच्चों के साथ हंसमुख पल बिताएं, उनकी आशाओं अपेक्षाओं को पूरा करें और उन बच्चों को ऐसी यादें दें कि वह उनके जीवन में एक अमिट छाप बन जाए। और वृद्धों को सम्मान देकर उनके साथ बैठकर बातें करें ताकि उनके जीवन की यादें उनको पुनः याद आ जाएं और उनको एक संबल मिले और परिवार में एकजुटता का भाव आए। धन्यवाद।